हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। आज की वीडियो में देखेंगे हम साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम। जैसे कि आप सबको पता है कि एनिमल हस्बेंड्री हम यहां पर पढ़ रहे हैं और साथ साथ मैं आपको कराने वाला हूं आज की क्लास में साइंटिफिक नेम। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट है, बस 10 से 15 नाम आप याद रख लीजिए। हरियाणा पुलिस के लिए यही रिपीटेड है, बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। देखो, साइंटिफिक नेम क्या होता है। हम कॉमन भाषा में कुत्ते को कुत्ता बोलते हैं और गाय को गाय बोलते हैं, भैंस को भैंस बोलते हैं, बिल्ली को बिल्ली बोलते हैं। लेकिन साइंस की भाषा में उनको क्या बोलते हैं? तो साइंस की भाषा में अलग अलग जानवर का अलग अलग नाम होता है। उनके वंश के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर ये नाम रखे जाते हैं। तो वैसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे साइंटिफिक नेम। तो आप लोग तैयार हैं? कॉपी पेन लेकर आप लोग रहें, ध्यान रखें। देखो, गाय, अब याद रखना 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, उनमें से पहचानना आपको है। तो गाय को कहते हैं बोस टाउरस। क्या कहते हैं? वैसे तो देखो, गाय 2 प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी देसी गाय और एक आपकी है विदेशी गाय। जो आपकी देसी गाय होती है बेटा, उसको हम कहते हैं बोस इंडिकस। देखो, गाय सबसे बड़ा जानवर है भारतीय सभ्यता में, इसलिए वो बोस है, ऐसे याद रख लो। और इंडिकस ऐसे याद रख लो। तो गाय का नाम हो गया बोस इंडिकस। और मेरे ताऊ जी कहते थे कि गाय जो है वो सभी जानवरों का बोस है। तो बोस ताऊ, ताऊ बन जाएगा बोस टाउरस। तो 2 नाम आपको याद रखने हैं। एक तो आपको बोस टाउरस याद रखना है और एक बोस इंडिकस याद रखना है। दोनों मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा नाम विदेशी गाय से संबंधित है? तो बोस टाउरस। कौन सा नाम स्थानीय गाय से संबंधित है? तो बोस इंडिकस यहां पर रहेगा। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि आपका जो घोड़ा है, घोड़े का नाम क्या है? देखो, घोड़ा, पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी, आज घोड़ा गाड़ी नहीं चलती, आज कैब चलती है ना। तो घोड़ा जो है वो टिक टिक करके चलता है, इक्वल पैर रखता है। तो घोड़े के लिए एक तो शब्द आप याद रखेंगे इक्वस। क्या याद रखेंगे? इक्वस। और घोड़ा जब चलता है तो कैब को भी पीछे छोड़ देता है, ऐसे याद रख लो। तो इक्वस कैबुलस इसका साइंटिफिक नेम है। आपसे मैं पूछूंगा और आपको मैं रिवाइज करने का मौका भी दूंगा। तो गाय का नाम है बोस इंडिकस और बोस टाउरस, और आपके घोड़े का नाम क्या है? इक्वस कैबुलस। उसके बाद देखो, भैंस, भैंस का नाम क्या होता है? हमारे पास एक बबली नाम से एक भैंस थी। भैंस को इंग्लिश में बैफेलो कहते हैं ना। तो बबली नाम की एक भैंस थी, याद रखो, वैसे ही याद हो जाएगा। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बबलस बबलिस। क्या नाम है? 2-4 बार मेरे साथ बोलोगे तुरंत याद हो जाएगा। बबलिस बबलस, बबलस बबलिस, बबलस बबलिस बफेलो का साइंटिफिक नेम है। मैंने आपको बोस टाउरस कराया है, बोस इंडिकस कराया है, कैबुलस कराया है, और अब मैंने आपको करा दिया बबलस बबलिस। उसके बाद गधा, गधा भी घोड़े के नस्ल का है ना। आपको पता है, घोड़ा होता है, गधा होता है, खच्चर होता है ना। तो आपका क्या है? गधे का नाम क्या हो गया? इक्वस एसिनस। तो एसिनस इक्वस गधा, एसिनस याद हो जाएगा। कुत्ता, देखो, कुत्ता हमारी फैमिलियों के बीच रहता है, तो इसमें एक शब्द आता है फैमिलरीज। क्या आता है? फैमिलरीज। और कुत्ते के लिए एक शब्द प्रयोग होता है बेटा, कैनिन। क्या है? कैनाइन। कैनाइन शब्द कुत्ते के लिए प्रयोग होता है। जैसे हमारे कुत्ते जैसे दांत होते हैं तो इनको भी कैनाइन बोलते हैं। तो कैनिस, कैनिस फैमिलरीज किसका नाम है? कुत्ते का नाम है। उसके बाद बिल्ली, देखो, बिल्ली डोमेस्टिक एक क्या है? एक जानवर है, डोमेस्टिक में रहता है, यानी कि घर में रहता है। और बेटा ये दूध को फैला देता है। तो फैलाने से आपको याद रखना है बिल्ली में फैलिस, और डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस मतलब घर में, ऐसे याद रख लो। तो फैलिस डोमेस्टिकस किसका नाम है? फैला देती है, फैलिस, बिल्ली, बिल्ली याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। सुअर, मैंने बताया सुअर का वंश है वो सुस है, तो सुस डोमेस्टिकस। तो ऐसे याद रख लो कि जो सुअर होता है वो कीचड़ में पड़ा रहता है, सुस्त होकर ऐसे पड़ा रहता है, आपको याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो सुस डोमेस्टिकस किसका नाम है? सुअर का नाम है। ये स्लाइड आपको क्लियर रही होगी। आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताना है इक्वस एसिनस किसका वैज्ञानिक नाम है, और बबलिस किसका वैज्ञानिक नाम है। अब यहां आते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, मोर, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। मोर की फोटो हम कहां लगाते हैं? स्टेटस पर लगाते हैं। लेकिन जो मोर के पैर होते हैं ना, वो पैर थोड़े से उसके स्टेटस को खराब करते हैं। मोर का शरीर आपने देखा होगा, बहुत शानदार होता है, लेकिन उसके पैर, कहा जाता है मोर अपने पैर देखकर रोता है, पूरा शरीर तो मेरा खूबसूरत है लेकिन मेरे पैर खूबसूरत नहीं है। तो ऐसे याद रख लो, मोर का स्टेटस उसके पैर खराब करते हैं, तो पावो मोर। स्टेटस खराब करते हैं तो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस किसका नाम है? मोर का नाम है। उसके बाद बंदर, बंदर को आप बोलते हैं ना, बंदर मामा आया, मामू आया, बंदर मामा आया। तो ऐसे याद रख लो, इसमें माँ आता है, मकाका मुलेटा। तो माँ और मुंह, मामू, तो ये मामू बन जाएगा।
जहां मामू बने जिस भी ऑप्शन में आप उसको टिक कर देंगे, कौन से, बंदर से आप टिक कर देंगे। आई होप आप समझे होंगे। उसके बाद टाइगर, लायन और लियोपर्ड, ये तीनों याद रखने हैं आपको। देखो तीनों के नाम में पैंथरा कॉमन है, पैंथरा पैंथरा पैंथरा। टाइगर जब भी याद करोगे तो पैंथरा टिग्रस, और लाइन जब भी याद करोगे पैंथरा लियो, लियो लाइन, टिग्रस टाइगर, और लेपर्ड जब भी याद करोगे तो पारडस। ये तीनों शब्द आपको याद रखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको मेरे को क्वेश्चन बताने हैं, सुस डोमेस्टिकस निम्न में से कौन से जानवर का वैज्ञानिक नाम है। आई होप मैंने आपको जानवरों के जो वैज्ञानिक नाम थे एनिमल हस्बेंड्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपके पेपर में आए। आई होप माँ सरस्वती आपको सफलता की तरफ लेकर जाए। जय माँ सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।